हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। तो जनाब कैसे हैं? मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चालू कर लिए हैं और उनको देख रहा हूँ कि किस-किस तरह से यूज़ करना है। समटाइम्स ये होता है कि इंसान अपने ज़िंदगी के प्रोसेसेस होते हैं जो ज़रूरी नहीं होता कि सबको पता हो, तो वो नहीं शेयर करता। कुछ चीज़ें होती हैं स्टेप वाइज़ जो कि शेयर करनी ज़रूरी होती हैं और मैं अपनी ज़िंदगी के जो पार्ट्स, जो डायमेंशंस, जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स देख के उन्हें शेयर कर देता हूँ। समटाइम्स स्पॉन्टेनियस होते हैं, समटाइम्स क्रिएटिव होते हैं, समटाइम्स एंटरप्रेन्योरशिप से होते हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से होते हैं, पर्सनल लाइफ़ से होते हैं। तो जनाब, आज मैं अभी जो एक चीज़ डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ अपने एक जर्नल में, जो मैं हमेशा अपनी एक थॉट जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि मैंने एक लिस्ट बनाई है अपनी लाइफ में कि जो लिस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स की है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स की है जिनको मुझे फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे राइट नाउ जिधर भी मैं हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ें। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा अपनी जिंदगी में एक एलिमेंट लाऊं जिसको देख के लोग मेरे फॉलोअर बने, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। अब लेकिन वो चीजें मुझे समझ नहीं आती, मैं क्यों करूं। मैं लोगों को जब सोशल मीडिया पे देखता हूं तो वो बड़ी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिनका शायद समटाइम्स हकीकत से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जस्ट एक फेरी टेल फेंक रहे होते हैं, समटाइम्स झूठ बात कर रहे होते हैं, समटाइम्स कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसमें पर्सनली वो उसका फील्ड वर्क हैंड्स ऑन उन्होंने काम नहीं किया हुआ होता, लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, मोनेटाइजेशन और अटेंशन, पैसे सब कुछ मिल रहे होते हैं थ्रू सोशल मीडिया। कई लोग फेथ सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं, कुछ किसी के हक में बात करके किसी फेथ सिस्टम के, और कभी किसी के खिलाफ बात करके। सियासत, दूर दूर तक आपके 7 पुश्तों का पिछली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पावर से कोई ताल्लुक नहीं, और आप ऐसे बात कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे आप अपना एक एनालिसिस दे रहे होते हैं कि आई डोंट नो, कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूट से जो हिट हुए हुए हैं उनके बारे में तज्जिए करके, उनके साथ लग के, उनके स्लोगन्स का हिस्सा बन के, जिससे कोई फायदा नहीं है और आपको खुद नहीं पता कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप जस्ट अपने अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। समटाइम्स बता गए कि आप 1 अरब रुपया किस तरह कमाएंगे, 1 करोड़ रुपया किस तरह कमाएंगे। समटाइम्स आप नेशनल लीडर और हीरो की तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं। ये नहीं हो रहा मेरे से। कभी आप मुआशरे की सलाह कर रहे होते, भाई पहले अपनी सलाह तो कर लो, अपनी जिंदगी तो ठीक कर लो। मैं जब किसी आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैं जब किसी की सलाह करने का सोचता हूँ, पहली बात है कि नहीं करनी चाहिए। मैं किसी का सोचता हूँ ना, तो मुझे एकदम याद आता कि मैं पहले अपनी लाइफ को तो ठीक कर लूं। ये इनकम्प्लीट स्टूडियो है, बहुत सी इनकम्प्लीट चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है, कुछ प्लान्स है, मेरे फ्यूचर प्लान्स है, कुछ सब सही। कई जगहों पे मुझे अपने अपने को फिजिकली ठीक करना पड़ता है, मेंटली ठीक करना पड़ता है। तो मैं किसी को क्या ठीक करूंगा। समटाइम्स लगे हुए होते हैं बातें करने, लंबी लंबी वो कहानियां गढ़ने, फेरी टेल्स सुनाने, लोगों को डराने, ना नजर आने वाली कुव्वतों के बारे में बता के एक और जी जंग लग चली जे, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते, लेकिन एट द एंड उन्हें फॉलोअर्स, उन्हें लिसनर्स, ऑडियंस, उन्हें सब कुछ मिल रहे होते हैं, सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे होते हैं। फिर एक एक
वो जो एक टिपिकल टिकटॉकर स्टाइल एक होता है, गंदी बातें करके, खुद को पेश करके, लोगों को एंटरटेन करके, मुझे सबसे बेहतर वही लगता है। समटाइम्स आप फिर अपने इर्द गिर्द दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को भी उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। मुझे सबसे बेहतर वही लगता है कि एटलीस्ट चलो यार, कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ आपको चिढ़ा रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, अपनी कोई लाइफ स्टोरी बता रहे हैं, अपने घर के अंदर घुसाया है, मुझे वो सबसे बेहतर लगता है। मुझसे ये स्टोरियों वाली चीज़ें नहीं कि मैं बैठूं और बताऊं कि ऐसे करें अपनी लाइफ में, वैसे करें और ये करें वो करें, मैं नहीं बता सकता। फिर बताना कि आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और आने वाले वक्तों में ये होने वाला है, वो होने वाला है। भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो? लेकिन ऑडियंस को भी थोड़ा सा इसमें अक्लमंद होना पड़ेगा। उनके वो क्यों इस तरह की चीज़ों को सब्सक्राइब करते हैं, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। समटाइम्स मैंने कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ऐसे तबसरा और एनालिसिस करते हुए देखा है, बुरा भला कहते हुए समटाइम्स कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया। फिर कुछ मॉडर्न वेस्टर्न लोग वेस्ट से उधार लेके टॉपिक्स और स्लोगन्स जो हैं उनको यूज़ करके अपनी दुकान चमका रहे होते हैं। आप हैंड्स ऑन आपने क्या किया, आपने फील्ड में सड़कों पे क्या काम किया है, आपने वही स्टोरी होती है। और स्टोरीज जो है ना, असल स्टोरीज जो होती हैं जिंदगी की, वो बहुत बोरिंग होती हैं। उनमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती। वो पूरे पूरे प्रोसेसेस होते हैं, कई कई साल की खेचल होती है, अपने आप को बहुत जगहों पे आपको रोकना होता है, तो वो चीज़ें बोरिंग बन जाती हैं। आपको प्रैक्टिकली रहना पड़ता है, अपने गार्ड्स ऑन रखने पड़ते हैं, अपने आप को आपको सही रखना पड़ता है, रिस्की बिहेवियर से बचना पड़ता है। तो वो तो स्टोरी फिर बोरिंग हो गई। एक अगर किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी बतानी है ना, सक्सेस स्टोरी, दैट्स वेरी बोरिंग। ये एक्साइट करने वाली नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तो आई डोंट नो कि इन सारी चीजों में, हाँ, फिर मैं एट द एंड ऑफ द डे ये कहूंगा कि लेट्स सी कि मुझे कहां से फायदा होता है, कहां से मुझे पैसे मिलते हैं, मैं उस चीज को अपने साथ लगा लूंगा। लेकिन अभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, मैं अपने एक डायरी लिख रहा हूं अपनी लाइफ की, अपने सारे चीज़ें, अपना जो आगे जाना है, मैंने किस तरह से जाना है, क्या कर रहा हूँ, ये वो है, वो बड़ा बोरिंग है। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ जिस तरह से मैं गुजार रहा हूँ, जिस तरह से मैं सोचता हूँ, जिस तरह से मैं प्रोसेस करता हूँ, इट्स वेरी बोरिंग। और मुझे नहीं समझ आता कि किसकी लाइफ बगैर स्टोरियाँ डाले, फेरी टेल बताए एक्साइटिंग होती है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। खैर, इसी मैसेज के साथ कि लेट्स सी मेरी लाइफ आगे कहाँ तक जाती है। मेरे इनकम्प्लीट स्टूडियो में मेरे साथ रहिए, मेरी इनकम्प्लीट लाइफ में मेरे साथ रहिए। हम मेरे स्टूडियो का और मेरी लाइफ का जर्नी कहाँ तक पहुँचता है, उसमें मेरा साथ दीजिए। लेट्स सी, शायद कोई एक्साइटमेंट मैं भी तलाश कर लूँ, कोई एजेंडा मैं भी पकड़ लूँ जिससे मुझे फायदा हो। इसी मैसेज के साथ तो बैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।